आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। अब खबरें तफसील से। रियासत की सियासत में अजीत पवार फिर एक बार बड़ा जल्जला ले आए। अजीत दादा ने शिंदे फडणवीस हुकूमत से हाथ मिला लिया और नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ बरदार हो गए। अजीत पवार अपने कुछ हिमायती अरकान असम्बली के साथ शिंदे फडणवीस हुकूमत में शामिल हो गए, जिसके बाद रियासत की सियासत में फिर एक नई खलबली मच गई है। आया रहे कि अजीत पवार असम्बली में हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा थे। उनके नायब वज़ीर आला की मसनद पर हल्फ बरदार होने के बाद रियासत की तारीख़ में पहली मरतबा 2 नायब वज़ीर आला होंगे। पवार ने अपने मौक़िफ़ को ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो राष्ट्रवादी पार्टी की जानिब से ही भाजपा के साथ इक़्तिदार में आए हैं और उन्हें अपनी पार्टी यानी एनसीपी की हिमायत हासिल है और वो पार्टी के निशान घड़ी को लेकर ही आइंदा चुनाव लड़ेंगे। इस बात का भी खुलासा अजीत दादा ने किया है। इस सारी उखाड़ पछाड़ के पीछे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का हाथ होने और तमाम ही से तबादला ख्याल के बाद अपना आइंदा का लाएहमल ज़ाहिर करने की बात एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कही है। ताहम क्या अजीत पवार की बगावत को पीठ पीछे से शरद जी की ही हिमायत हासिल है? इस तरह के चर्चे भी सियासी गलियारों में जारी हैं। अजीत पवार मामले और राष्ट्रवादी कांग्रेस की दो रुखी पॉलिसी की मजम्मत में MIM जल्लोश आंदोलन करेगी। इस तरह का इजहार ख्याल रुकने पार्लिमेंट इम्तियाज जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। काही आपल्याला बघायला मिळत आहे आणि मी जे 2 व्हिडिओज दाखवलेले आहे, माझी हात जोडून विनंती आहे देवेंद्र फडणवीस साहेब, आता लग्न केलेले आहे तुम्ही, या लग्नाच्या बाबतीत काहीतरी बोला। तुम्ही म्हटलं होतं की नहीं नहीं नहीं, मोदी साहब आपको भी एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप अपने आप की छवि ऐसी बनाते हैं कि आप देश के सबसे साफ सुथरे दूध के धुले हुए हैं, आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन मोदी जी ईमानदारी से कहता हूं, आपकी और आपकी पार्टी से भ्रष्ट नेता इस देश में देखा नहीं होगा जिन्होंने देश के पूरे भ्रष्टाचारियों को अपने सर के ऊपर, अपने गोद के अंदर लाके बिठाया है, अपने मांडी के ऊपर लाके बिठाया है। आपने ही कहा था कि एनसीपी 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के अंदर शामिल है और घोटाले के नाम भी दिए थे आपने। अब आप मुझे बता दीजिएगा कि ये इंक्वायरी होगी या आप फाइल बंद करवा लेंगे, क्योंकि आपके पास जो साबुन है उससे आपने सबको धो डाला है करके। उसमें जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है। आने वाले वक्त के अंदर ये पूरी ताकत लगाएंगे कि अब सत्ता में आने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता एक तरीके से अब सब कुछ जान चुकी है, सब कुछ समझ चुकी है और अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगर 3 एक साथ मिलकर अगर आते हैं तो उनकी ताकत बड़ी होती है या महाराष्ट्र की वो पुरोगामी जनता जिसने है तो महाराष्ट्र को बहुत विकसित होते हुए देखा, वो जनता जो महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू को मानने वाली जनता है, वो किस तरह का रास्ता अख्तियार करती है आने वाले चुनाव के वक्त में आपको साफ नजर आएगा। राष्ट्रामध्ये मी एक ट्वीट पण केलेले आहे, नो एथिक्स, नो मॉरल्स, नो व्हॅल्यूज, काहीही राहिलेला नाही महाराष्ट्राच्या राजनीती मध्ये। म्हणून मी स्पष्टपणे सांगतो कि आज 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। म्हणजे 4 दिवसापूर्वी माननीय पंतप्रधान जे भारतातून देशातून करप्शन संपवण्याच्या खूप मोठा गप्पा मारत आहे, ते 4 दिवसापूर्वी आपल्या भाषणामध्ये काय सांगितलं होतं कि एनसीपी का भी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, मग महाराष्ट्र सिंचन घोटाला, अवैध खनन घोटाला आणि त्याच राष्ट्रवादीचे संपूर्ण राष्ट्रवादी जे 70,000 कोटी त्यांनी सांगितले आकडा 70,000 कोटी रुपयेचे ते सगळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे घोटाळा करणारे होते त्यांना आपण सामावून घेतलेले आहे। आणि दुसरं म्हणजे आता ज्यांच्यामुळे हे सगळं झालेलं आहे त्यांनी राष्ट्रवादीच्या बाबतीत काय बोलले होते हे तुम्ही विसरले असेल देवेंद्र फडणवीस साहेब। महाराष्ट्राची जनता विसरली नाही। आम्ही महाराष्ट्राची जनतेला आम्ही पुन्हा एकदा
आठवण करून देतो की आपण आज सहपहर शहर में धुआंधार बारिश हुई और 1.5 घंटे की बारिश ने शहर व शहरियान को धो डाला। कई इलाकों में पानी जमा हो जाने व पानी दराने की इत्तलात मिली है। आज हुई इस झमाझम बारिश ने दरहकीकत म्यूनसिपल कारपोरेशन की नाला सफाई व दीगर बरसाती कामों की फिर एक बार कलई खोलकर रख दी और सड़कें बहते दरिया बन गईं। इन बहते दरियाओं को साकिनान ने बड़ी दिक्कत व तकालीफ के साथ पार किया या पार करते देखे गए। टू व्हीलर सवार अक्सर गढ़ों में पानी भर जाने के सबब गढ़ों का अंदाजा न कर पाए और इसके सबब बारिश में उनकी गाड़ियां गधों की दुलत्तियों की मानिंद उछलती कूदती देखी गईं या फिर टू व्हीलर सवारों को गिरते पड़ते देखा गया। इसी तरह स्मार्ट सिटी की स्मार्ट सड़कों और गली मोहल्लों के अदम सहूलियात और पानी में लबरेज इलाके कारपोरेशन इंतज़ामिया की चुगली ही नहीं खा रहे थे बल्कि चीख चीख कर सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे थे। शहर के मोंढा नाका की लक्ष्मी चावड़ी गोविंद की गिरनी के इलाकों में कमर तक पानी जमा हो गया तो समझदार साकिनान ने चैम्बर के ढापे खोलकर पानी निकालने की कोशिश की। इसके बावजूद भी कई घरों में पानी घुस गया। कमोबेश यही सूरत हाल शहर के दीगर इलाकों की भी रही। टाउन हाल इलाके और जामा मस्जिद के सामने VIP रोड, टाउन हाल के फ्लाईओवर के दोनों जानिब के नशेब की दुकानों में पानी घुसता देखा गया। शहर के इन मसाइल के हल और तदारुकी कामों की बुलंदबांग दावे कर रही या कर चुकी म्यूनसिपल कारपोरेशन के सदर दफ्तर की इमारत के मनाजिर भी काबिले दीद ठहरे। पानी बहा देने के लिए बनवाई गई यहाँ की नालियाँ लबालब होकर उबल पड़ी। विनंती आहे, आमची इथले आमदार, खासदार, नगरसेवक, महानगरपालिका अधिकारी यांना सर्वांना नम्र विनंती आहे की इथे गोविंदजी गिरणीची आता सध्या ही एकाच पावसात ही स्थिती निर्माण झालेली आहे। सगळ्या घरांमध्ये पाणी शिरलेलं आहे। याचा कोणी विचार करावा। सगळ्या लोकांच्या घरात पाणी शिरलेलं आहे। पाणी जायला बिलकुल जागा राहिली नाही। सिमेंट रोड करून बाहेर सगळं उंच रोड करून टाकला आणि आमचे घरं हे सगळे गड्ड्यात करून टाकलेले आहेत। इथे लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, नाही तर आम्ही आमरण उपोषण करू। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबाए तालीमात ने एक बार फिर इंतबाह दिया है कि मुल्हिका कॉलेजेस अगर गुंजाइश व मंजूरी से जायद तलबा के दाखिले कराएंगे तो इसके लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। नाजरीन, यूनिवर्सिटी के शोबे मज़कूरा की जानिब से और ख़ुद VC डॉक्टर प्रमोद एओले की जानिब से भी इस सिलसिले में बारहा तवज्जो दिलाई गई है। डिग्री कोर्सेज के एडमिशन करवाने के ख्वाहिशमंद तलबा और उनके सरपरस्तों को आगाह किया गया है कि वो मंजूर शुदा तादाद तलबा की जानकारी हासिल करने के बाद ही अपने दाखिले करें। अयां रहे कि बामू से मुल्हका मुख्तलिफ कॉलेजों की जुमला तादाद 471 है और कॉलेज के तलबा और दाखिलों की तादाद इंटेक कैपेसिटी की फहरिस्त 31 मई को ही जारी कर दी गई थी। अलावा अज़ीं शोबे की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिस कॉलेज में दाखिला करवा रहे हैं वहाँ ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत, असातिज़ा और फुल टाइम प्रिंसिपल हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे कई कॉलेज जहाँ बुनियादी सहूलियात और मज़कूरा कमियाँ पाई गई हैं उनकी दाखिलों और कोर्सेज की मिक़दार व तादाद यूनिवर्सिटी की जानिब से कम कर दी गई है। तलबा, उनके सरपरस्त इन बातों पर भी खुसूसी ध्यान दें। साथ ही तमाम मुल्हिका कॉलेजों को भी इंतबाह दिए गए हैं कि गुंजाइश से ज़ायद दाखिलों की सूरत में वो खुद ही इसके जिम्मेदार भी होंगे। सयाहती अहमियत के हामिल गाँवों की ग्राम पंचायतें यकसा करके सयाहती चेन बनाते हुए गाँव में सयाहों के लिए टेंट हाउस, पैराग्लाइडिंग और साइकिल सर्किट बनाने का फैसला जिला परिषद CEO विकास मीना ने लिया है। अयां रहे कि ज़िला औरंगाबाद में सयाहत के काबिल माहौल की हामिल कई गाँवों की ग्राम पंचायतों को जोड़कर ये चेन बनाई जाने का जदीद तर्ज का फैसला CEO विकास मीना ने किया है। जिला भर में बड़ी तादाद में सयाहती व तफरीही मकामात मज़ाफ़ात में मौजूद हैं और इन मकामात की सैर व सयाहत के लिए मुल्क व बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में सयाहों की आमद लगी रहती है। इस सयाहत को फ़रोग़ देने अब ग्राम पंचायतों को आगे लाया जाएगा और इस काम में उनकी मदद ली जाएगी। इन मकामात में ख़ास तौर पर एलोरा फुलमरी में फितरी मनाजिर लिए हुए कुदरती तालाब, आबशार मनादिर और आलमी शोहरत याफ्ता गार मौजूद हैं, जबकि दौलताबाद में मोमबत्ता तालाब, महसमाल और वहाँ का बालाजी का मंदिर, सोएगांव व सिल्लोड़ ताल्लुक़े में फरदापुर, अजंटा, सोएगांव, सारोला, सिल्लोड़, कन्नड़ जैसे मकामात के कुदरती और फितरी सयाहती मकामात, अजंटा की पहाड़ियाँ, यहाँ के आबशार और गारहाए अजंता मौजूद हैं। इन मकामात की ग्राम पंचायतों को यकसा करते हुए जिला परिषद के मुतल्लिका फंड से
ये नया तजर्बा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों के गाँव वालों को इस सिलसिले की तरबियत के लिए महाबलेश्वर भिजवाया जाएगा। किसानों के खेतों में स्ट्रॉबेरी लगाई जाएगी ताकि उनकी आमदनी भी बढ़ाई जा सके। इस नई पेशरफ्त के सबब इस अमर को मुमकिन बनाया जाएगा कि सयाह किसी एक मकाम पर कम से कम 2-3 रोज़ तक भी क़याम कर सकें। इसके बास इस गांव की ग्राम पंचायत की मालिया भी मजबूत होगी और ग्राम पंचायत की आमदनी में इजाफा होगा। इस तरह के ख्यालात का इजहार भी ज़िला परिषद CEO विकास मीना ने किया है। म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर के सुपुर्दोश होते ही इस ओहदे के लिए उम्मीदवारों की रस्साकशी शुरू हो गई है। इस मसलक का चार्ज लेने के लिए 6 असातिज़ा ने दरख्वास्त देही कर दी है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीमात के अफसर आला सुनील डोंगरे 30 जून को हुस्न खिदमात पर सुबुकदोश हो गए। ताहम इससे कबल ही उनकी जानशीनी की दावेदारी करते हुए 6 असातिज़ा ने इस ओहदे का चार्ज उन्हें दिए जाने के लिए दरखास्तें दे दी थी। असातिज़ा की इस बेसब्री और मसाबकत को देखते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जाँच व आजमाइशी इम्तिहान लेने का फैसला किया है। इस ओहदे के हुसूल के लिए कुछ उम्मीदवारों ने तो सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल भी शुरू कर देने की इत्तला है। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कुछ ओहदे ऐसे हैं जिन पर हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए अफसरान का तकर्रुर लाजमी होता है। ताहम मशाहिदे में आया है कि बरस हा बरस से इन ओहदों पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बरसर खिदमत अफसरान ही निगरान अफसरान की हैसियत से काम करते आए हैं और हुकूमत से अफसरान न लिए जाएं, इस तरह की कुछ सियासी अफराद की कोशिशें होती हैं। कुछ यही हाल एजुकेशन ऑफिसर के इस तकर्रुर का भी देखा गया है। मजदूर व मुलाजमीन को संदूक बॉक्स तकसीम के प्रोग्राम में लोगों ने संदूक ले भागने की कोशिश की। रुकने असेंबली प्रशांत बम के मज़कूरा प्रोग्राम में हुई गड़बड़ी में लाठियां बरसाई गई और खूब धक्का मुक्की होने की इत्तला ज़राए ने दी है। जिला औरंगाबाद के गंगापुर खुल्दाबाद हल्का असेंबली के भाजपा के रुकन असेंबली प्रशांत बम की क़ियादत में जल जीवन मिशन के तहत 373 गाँव में ग्रिड पानी फराहमी योजना का भूमि पूजन रियासती नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। ताहम इसी मौके पर कामगार व मजदूरों में पेटियों की तकसीम का भी प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन मजदूरों में तकसीम के ये संदूक ही कई दूसरे लोग ले भागे और संदूक लेकर भागने की इस भगदड़ में कई आम लोगों पर भी लाठियां बरसाने के वीडियो मंजरे आम पर आए हैं और इस धक्कमपेल के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। 18 बरस से कम उम्र के बच्चों के हाथों में 2 व्हीलर देना अब उनके वालिदैन व सरपरस्तों को महंगा पड़ेगा और उन्हें 25,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। इस तरह का हुक्मनामा ट्रैफिक कमिश्नर ने जारी कर दिया है। इस सिलसिले में जारी किए गए हुक्मनामे में RTO अफसरान को भी हिदायत दी गई है कि 18 बरस से कम उम्र के लड़के लड़कियों को गाड़ियां चलाने के लाइसेंस जारी न करें, बल्कि ऐसा पाए जाने पर 25 साल की उम्र होने तक उन्हें लाइसेंस ही न दिए जाएं। बताया जाता है कि जल्द ही RTO दफातर इस हुक्मनामे पर अमल दरामद भी शुरू कर देंगे, जिसकी रूह से 18 साल से कम उम्र के बच्चे व लड़कियां गाड़ी चलाते पाए जाएं तो उनके सरपरस्त वालिदैन पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया जाएगा। इस आर्डर पर सख्ती से अमलावरी करवाई जाएगी और अमल दरामद की माहाना रिपोर्ट ट्रैफिक कमिश्नर को RTO दफातर पेश करेंगे। ऐसा रहे कि अक्सर औकात कमसिन बच्चे बच्चियां तेज रफ्तार गाड़ियां भगाते देखे जाते हैं और हादसात का शदीद खतरा होता है। इस बात पर RTO कमिश्नर ने संजीदगी दिखाई है और ऐसे बच्चों को गाड़ियां देने वाले वालिदैन से न सिर्फ 25,000 का जुर्माना ही लिया जाएगा, बल्कि ऐसे बच्चों को 25 बरस की उम्र होने तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं दिए जाएंगे। इस तरह की सिफारिश इस हुक्मनामे में की गई है। शहर के जाधव मंडी भाजी मार्केट में इन दिनों किसानों की सब्जी तरकारी की पैदावार को बेहतर दाम मिलने के सबब किसानों व व्यापारियों में खुशी व इत्मीनान देखा जा रहा है। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे पहले किसान परेशान थे कि उनके मज़कूरा अमवाले तिजारत की पैदावारी लागत और मंडी तक लाने का खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। ताहम जून के आखिर और अब जुलाई महीने के इन इब्तदाई अय्याम में बारिशें होने के बाद किसानों के सब्जी तरकारी के इन अमवाल को खातिर खा भाव मिल रहे हैं, जिसके सबब किसान भी खुश हैं और मार्केट के व्यापारी भी इत्मीनान का इजहार करते देखे जा रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ व्यापारियों और किसानों ने खुशी का इजहार कुछ इस तरह किया है। करताना एकच झालं की मिरूक तर गेला निघून, पण पाणी बी लेट झाला
सरकीचा जो भाव आहे ते आहे, कापसाला भाव नाही आहे. याच्याकरता काय करायचं शेतकऱ्यांना? भाजीपाल्याच्या तुम्हाला काय वाटतं? हो, भाजीपाला बी जर म्हणलं आज नुसतं मिरचीला नादरखेला भाव आहे, बाकीच्या शेतकऱ्यांना काय करायचं? माल नाही, पाणी नाही, काही काहीला कोरडं वावर आहे. पण आता भाव वाढलेला आहे मार्केटमध्ये. 10 दिवसा अगोदर भाव कमी होता. तो आता भाव वाढलेला आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी चांगली गोष्ट आहे ना. चांगली गोष्ट आहे, पण भाव वाढा, पण सगळा माल नाही ना. आता माल असला तर भाव राहतो, मालच नहीं तो त्याला करणार काय? पानी का परिणाम अच्छा है. पानी गिरने की वजह से मालों में तेजी आ गई. हर तरकारी लेंगे आप 50 रुपये 60 रुपये किलो, टमाटे 80 रुपये 100 रुपये किलो, मेथी की भाजी 15 रुपये से 20 रुपये को गड्डी, कोतमीर की गड्डी 40 रुपये से 50 रुपये को, और दूसरी हर तरकारी आप जो भी लेंगे 50 रुपये 60 रुपये किलो है. इससे शेतकारी के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है, क्योंकि शेतकारी को उनके माल का भाव मिल रहा है. क्या बहुत अच्छा परिणाम है आज के पीरियड में. आषाढ़ी एकादशी के दिन ही मुताल्लिका इंतजामिया ने बड़ी मुस्तैदी दिखाई और एक कमसिनी की शादी रोक दी. ये कार्रवाई मज़ाफ़ात जाम्बाला में अंजाम दी गई. बताया जाता है कि आषाढ़ी एकादशी और बकरीद के ज़िमन में हालांकि जुमेरात के रोज़ आम छुट्टी थी, लेकिन जुमेरात की दोपहर ज़िला परिषद के बहबूदिया ख़वातीन और अतफ़ाल शोबे के डिप्टी चीफ ऑफिसर प्रसाद मिरकले को किसी अनजान शख्स ने फ़ोन पर मैसेज के ज़रिए इत्तला दी कि मज़ाफ़ात जाम्बाला की एक 17 बरस की कमसिन दोशीज़ा का ब्याह जिंतूर ज़िला परभनी के एक नौजवान से होने जा रहा है. मिरकले ने छुट्टी के दिन की परवाह न की और इस मामले में कार्रवाई की. इस मामले में बाज़ाब्ता शादी के कार्ड छपवाए गए थे और जुमेरात ही को शादी की रस्म अंजाम दी जाने की तैयारी भी कर ली गई थी. मिरकले ने बिला ताखीर गंगापुर के बहबूदी अतफाल के प्रोजेक्ट ऑफिसर नीलेश राठौड़ व आंगनवाड़ी सेविका से राब्ता किया और उन्हें फौरी जाम्बाला भिजवाया. तो उन्होंने बाल विवाह तदारुकी अफसर व ग्राम सेवक को भी बुलवा लिया और फिर इस काफिले ने मौके पर जाकर फरीकैन को बाल विवाह के नुकसानात और कानूनी तौर पर दी जाने वाली सजा से वाकिफ करवाया और काउंसलिंग करके बाल विवाह रोक दिया गया. गुज़िश्ता रोज़ जुमेरात को शहर व ज़िला भर में ईद उल अज़हा निहायत जोश व खरोश के साथ पुरअमन तरीक़े से मनाई गई. नाजरीन, हज़रत इब्राहीम वो सैयदना इस्माईल अलैहिमुस्सलाम की क़ुरबानियों और अल्लाह के अहकाम की बिलाचूं अचरा हर महाज व हर मोड़ पर फर्मा बरदारी की याद दिलाने वाला त्यौहार ईद उल अज़हा बड़े तज़्को एहतशाम के साथ मनाया गया. इमसाल ईद और बिरादरान वतन का त्यौहार आषाढ़ी एकादशी साथ साथ आने के सबब हर दो फ़िरक़ों ने नहायत पुरअमन तरीक़े से अमन और भाईचारे के साथ अपने अपने त्यौहार मनाए. पुलिस इंतज़ामिया भी किसी किस्म की नाखुशगवारी और गैर समाजी अनासिर की शरारतों से निमटने के लिए पूरी तरह चाको चौबंद था और नज़्म व नस्क की बरकरारी के बेहतरीन बंदोबस्त किए गए थे. शहर के चारों ईदगाहों और मसाजिद में लाखों बंदगान तौहीद ने दुगाना नमाज अदा की. छावनी की कदीम वो तारीख़ी ईदगाह पर बड़ा रूह परवर मंजर था. हज़ारों मुसलमान नमाज अदा करने इकट्ठा हुए थे. नमाज से कब्ल उलमाए कराम और मिल्लत के रहनुमाओं में मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही, अब्दुल वाजीद कादरी और दीगर दानिश्वरों ने बंदगान इस्लाम की रहनुमाई की, जबकि बिरादरान वतन में से भी बड़ी शख्सियात और अमायदीन मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने ईदगाहों पर पहुँचे थे. आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार निहायत पुरजोश तरीके से अमन और सुकून के साथ मनाया गया. रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने वारकरियों की पोशाक ज़ेब तन करके तमाम ज़ायरीन को मुबारकबाद दी. बिरादरान वतन का मारूफ त्यौहार आषाढ़ी एकादशी हर साल की तरह इमसाल भी रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया गया. शहर से करीब वाक़े पंढरपुर, जहां हर साल यात्रा लगती है और इलाका भर से वारकरी और उनकी दिंडियां और हज़ारों ज़ायरीन मर्द व ख़वातीन और अक़ीदतमंद यहां पहुंचते हैं. इस साल बकरीद और आषाढ़ी एकादशी एक ही दिन मनाए जाने के सबब पंढरपुर के मुसलमानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया था कि कौमी यकजहती का मुज़ाहरा करते हुए ईद के दिन सिर्फ नमाज ईद अदा करेंगे और सुन्नत इब्राहिमी ईद के दूसरे और तीसरे दिन अदा करेंगे. शहर से भी हमायदीन के अलावा रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील भी वारकरियों की रिवायती पोशाक ज़ेब-ए-तन करके पंढरपुर पहुंचे थे और तमाम ज़ायरीन और वारकरियों व दिंडियों का उन्होंने इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद दी. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है. कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.